Good morning everyone. Our chapter is matter around us pure. Okay, so what we have seen in our last class? In our last class we have already discussed about aqueous solution, and we have also discussed about non-aqueous solution. Understand? And we also have studied about properties of solution, जिसमें अपन ने ट्रू सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी. ओके, जिसमें अपन ने बात किया था कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होता है इसके पार्टिकल्स को आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी आप उनको नहीं देख सकते भी. चाहे कोई भी अपना सॉल्यूशन हो, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे में अच्छे से डिसोल्व होते हैं. ओके, और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन ने डिस्कस किया था. देन नेक्स्ट वी हैव सीन मास बाय मास परसेंटेज. ओके, तो जो भी अपना सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की जब भी अपन बात करते हैं तो जैसे बाइनरी सॉल्यूशन अपन ने देखा था. ओके, तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक अपना होता है सॉल्वेंट और एक अपना क्या होता है, सॉल्यूट होता है. ठीक है, एक अपना क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया. अंडरस्टैंड? तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट होता है बाइनरी सॉल्यूशन. ठीक है, तो अपन इसी बेसिस पे जो भी अपना सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका मास परसेंटेज निकालेंगे. तो एक अपने पास में एक अपन ने देखा था मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज. ओके, मास बाय मास परसेंटेज. इट मीन्स इसमें अपन देखेंगे इसकी जो वॉल्यूम है वो परसेंटेज पे देखेंगे. अब परसेंटेज में है, ठीक है, इट मीन्स अपन क्या करेंगे इसमें, तो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूट, कोई भी अपना जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट अपन लेंगे इसे. ओके, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इसमें लेंगे, एंड देन अपन क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट. देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि जैसे अपना बाइनरी सॉल्यूशन अगर है तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपना कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में अपन ने देखा सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, तो सॉल्वेंट को मान सकते हैं ए और ये सॉल्यूट जो है वो क्या हो गया, बी. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेट हो गया इसका. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब परसेंटेज में देख रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, इंटू 100. ठीक है, तो इस W अपना क्या हो गया, वेट. तो इस फॉर्मूले को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, WA. ओके, सॉल्यूट. ठीक है, तो ये अपना क्या हो, सॉल्वेंट जो है अपना वो तो क्या हो गया B, और सॉल्यूट को अपन ने क्या मान लिया, A मान लिया. ठीक है, तो इसको अपन ने जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो मास है, देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मास बाय मास परसेंटेज अपन ने किसी भी सॉल्यूशन का अपन कब लेंगे, जब अपने को क्या दिया हुआ हो, सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट किस में दिया हुआ हो अपने को, किलोग्राम एंड ग्राम. अगर किलोग्राम एंड ग्राम में अगर सॉल्यूट दिया हुआ हो, जैसे मैंने 1 kg शुगर लिया है, 1 kg सॉल्ट लिया है, तो केजी में इसमें देख रही हूँ. ठीक है, इसका जो वेट है वो क्या कर रहे हैं हम, केजी में देख रहे हैं. तो किलोग्राम या फिर ग्राम में जब भी अपने पास में सॉल्यूट होगा प्लस सॉल्यूशन जो है वो भी किस में होगा, किलोग्राम में होगा या ग्राम में होगा, तब हम यूज़ करेंगे अपने जो टर्म है मास बाय मास परसेंटेज. अब परसेंटेज है तो अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो W अपना क्या हो गया, इसको देखो एक तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, और एक अपन इसको मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. और अपन इसको देखो WA अपॉन WA प्लस WB. ठीक है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अपना जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट होता है एक, और एक क्या होता है उसमें सॉल्यूट होता है. तो A अपना क्या हो गया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब आप मिक्स कर दो तो उसी से क्या बनता है, अपना सॉल्यूशन बनता है. इसीलिए अपन ने क्या किया, कोई भी सॉल्यूट यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा. इसीलिए अपन ने ये लिया है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको एक साथ में सॉल्यूशन का मास आपको नहीं दिया हुआ हो सकता है आपको सॉल्यूट का अलग से मास दिया हुआ हो और सॉल्वेंट का जो मास है वो अलग से दिया हुआ हो. तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि सॉल्यूट का जो मास है और सॉल्वेंट का जो मास है उसको ऐड कर दोगे, और ऐड करने के ओके. सो अपना जो सॉल्यूशन है, अगर उसका मास बाय मास परसेंटेज अपने को निकालना हो तो हो सकता है कोई क्वेश्चन अपने को इस तरह से दिया हुआ हो जिसमें एक साथ में पूरे सॉल्यूशन का मास अपने को नहीं दिया हुआ हो. ठीक है,
तो अपन क्या करेंगे, एक साथ में पूरे मास का पूरे सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ हो सकता है उसमें सॉल्वेंट का मास अलग से दिया हुआ हो, सॉल्यूट का मास अलग से दिया हुआ हो। तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला भी अपने को पता होगा तो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूट का जो मास है उसको एंड प्लस सॉल्वेंट का जो मास है उसको अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं कि जो मास बाय मास परसेंटेज किसी भी सॉल्यूशन का अपन निकाल सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज, ये तो अपना क्या हो गया, मास बाय मास परसेंटेज, किसी भी सॉल्यूशन का परसेंटेज अगर मास में निकालो, इट मीन्स दैट सॉल्यूट अपने को वो भी किलोग्राम में या फिर ग्राम में दिया हुआ हो, ठीक है, और सॉल्यूशन जो है उसका भी अपने को वेट दिया हुआ हो, मास दिया हुआ हो, तब अपन किसका यूज़ करेंगे, मास बाय मास परसेंटेज। अब नेक्स्ट अपने पास में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इसमें तो अपन ने देखा कि अपने जो सॉल्यूट है वो भी उसका भी अपने को केजी में और ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है अपने पास में क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें क्या होगा कि जो अपना सॉल्यूट है वो तो आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का जो वेट है वो कैसे दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मीन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इट मीन्स दैट आपको सॉल्यूट तो किस में दिया हुआ है, अगर सॉल्यूट की अगर अपन बात करें, जैसे इस तरह से अगर इस फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, ओके, अगर अपन बात करें सॉल्यूशन की इस तरह से, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, इससे फॉर्मूला हो गया। तो इसमें जो सॉल्यूट है आपका, सॉल्यूट तो किस में दिया हुआ है आपको, सॉल्यूट तो किस में दिया हुआ है, ये मास है, तो मास इसमें किस में दिया हुआ है, इसमें केजी या फिर जी, ग्राम में इसका जो सॉल्यूट है उसका वेट आपको दिया हुआ है। और जो सॉल्यूशन है वो आपको किस में दिया हुआ है, मिलीलीटर में। ओके, सॉल्यूशन जो है वो आपको किस में दिया हुआ है, मिलीलीटर में, और आपको लीटर में दिया हुआ होगा। तो उस कंडीशन में आप किस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, WA। अब जिसमें भी होगा, अगर मिलीलीटर में होगा तो उसमें आप लिख दोगे WA प्लस B। इट मीन्स ये अपना हो गया सॉल्यूट एंड ये अपना क्या हो गया, सॉल्वेंट, एंड आप क्या कर दोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई। अंडरस्टैंड, ओके। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी आप भी किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर आपको जो सॉल्यूट है वो भी आपको किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है। इट मीन्स सॉल्यूट का जो वेट है वो आपको मिलीलीटर एंड लीटर में दिया हुआ है, और जो सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका भी आपको मिलीलीटर एंड लीटर में दिया हुआ हो सकता है। तो जो मिलीलीटर एंड लीटर में जब भी इसका जो वेट है वो आपको दिया हुआ होगा, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का आप यूज़ करोगे और इसको आप इसी तरह से, सेम तरह से आप इसको लिख सकते हो। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप किसी भी सॉल्यूशन का जो परसेंटेज है वो निकाल सकते हो। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास में है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एक अपने पास में क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर अपने को पूरा जो सॉल्यूशन है इसमें परसेंटेज, अब देखो आप ये हो गया, अगर इसमें और इसमें अगर आप डिफरेंस देखो तो आप देखते हो कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है, इसमें तो देखो अपन ने सब में परसेंटेज निकाला, बट इसमें आप परसेंटेज नहीं निकालोगे। इसमें ग्राम में भी हो सकता है, किलोग्राम में, मिलीलीटर में, जब भी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इसमें ग्राम पर लीटर इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। और इस तरह से आपको क्या होता है कि मास ऑफ यूनिट आपका होता है, एंड सॉल्यूट की जो भी वॉल्यूम आपको दी हुई है, एंड सॉल्यूशन से आप क्या कर दोगे, इसमें
डिवाइड कर दोगे तो सॉल्यूट जो है वो तो किस में हो गया, ग्राम में, एंड देन सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लीटर में। और इस तरह से ग्राम पर लीटर जो है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस तरह से आप किसी भी सॉल्यूशन का, जब आपको कोई भी सॉल्वेंट पता हो, सॉल्यूट पता हो या फिर सॉल्यूशन पता हो, तो आप किसी भी, तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं किसी भी सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन का परसेंटेज आप निकाल सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, our next topic is concentration of solution। तो आपने या तो लैब में देखा होगा या फिर आप जब अपर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे लैब में आप में वहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है, नेक्स्ट वी हैव इज concentration ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको आप किस तरह से समझोगे, किस तरह से उसको आपको अंडरस्टैंड करना। तो आपने देखा होगा लैब में, या तो आपने देखा होगा इस तरह से लिखा हुआ कंसंट्रेंस H2SO4, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा डाइल्यूट H2SO4, इस तरह से DIL लिखा हुआ होता है, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, H2SO4 इस तरह से आपने लिखा हुआ होगा। तो ये इसका मीन तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, और इसका मीन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। ओके, तो ये तो अपना क्या हो गया, कंसंट्रेशन, एंड देन वी हैव इज डाइल्यूट। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का मीन क्या है, कौन से सॉल्यूशन होते हैं, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कौन सा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो इसको समझने के लिए अपने को देखना है कि अपने पास, जैसे अपने फर्स्ट टर्म लिया कंसंट्रेशन, ठीक है, तो अपन देखेंगे कि जो अगर कोई भी अपना सॉल्यूशन है, जैसे अपन ने शुगर सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, जिसमें क्या होता है शुगर एंड प्लस क्या होता है वाटर, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन अपन ने ले लिया, तो वन सॉल्यूशन अपने पास में ये हो गया। या फिर अपन बोल सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन अपन ने ले लिया, ठीक है, तो वन सॉल्यूशन अपना ये हो गया, ठीक है। तो जैसे अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे इसमें से कोई भी सॉल्यूशन अपन ने लिया, वन ग्लास उसमें क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, इसमें से वन जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड वन आपको खुद को गैस करना है कि इसका मीन क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अपन किसको कहेंगे, जिसमें क्या होगा, एक तो देखो अपने पास में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है, और एक क्या होता है अपने पास में, सोल्यूट होता है, ठीक है। तो ऐसा अपना सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपन ले लिया है, बट सोल्यूट जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में जब आप क्या लोगे, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में जब आप सॉल्यूट लोगे, और सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब आप ले लोगे, तो वो आपका सॉल्यूशन जो है वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इट मीन्स इसका एग्जांपल अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपन ने ये सॉल्यूशन लिया, ठीक है, तो इसमें सॉल्वेंट तो अपना क्या हो गया, वाटर हो गया, और सोल्यूट जो वो क्या हो गया, शुगर हो गया। तो जैसे मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, जिसमें 1 स्पून मैंने क्या ऐड कर लिया, शुगर ऐड कर लिया, 1 स्पून क्या हो गया, शुगर उसमें ऐड कर लिया, फिर उसको अच्छे से डिसोल्व कर लिया। तो वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, जब आप उसको टेस्ट करोगे तो इवन आप उसको ड्रिंक कर सकते हो, ठीक है, ओके। या फिर सॉल्ट का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे 1 ग्लास मेरे पास में वाटर है और 1 स्पून मैंने क्या किया, उसमें सॉल्ट जो है वो ऐड कर लिया, फिर उस वाटर जो ग्लास ऑफ वाटर है उसको मैं ड्रिंक कर सकती हूँ, ठीक है। बट अगर मैंने इसी 1 ग्लास ऑफ वाटर में अगर 4 स्पून 5 स्पून या फिर ज़्यादा मैंने इसमें वो कर दिया, ज़्यादा सॉल्ट इसमें, जैसे 5 स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, तो जब आप इसको देखोगे, जब आप इसको ड्रिंक करोगे, तो ये जैसे अपन ने 1 स्पून जब लिया था तो ये कम आपको सॉल्टी लगेगा, ठीक है, इसका टेस्ट जो कम सॉल्टी होगा। लेकिन जब आप 5 स्पून 1 ग्लास में जब ऐड करोगे तो क्या हो गया, आपको बहुत ज़्यादा सॉल्टी लगेगा। इट मीन्स सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, सॉल्यूट की अमाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ने देखो 2 एग्जाम्पल लिए, 1 अपन ने ग्लास लिया, उसमें 1 स्पून अपन ने ऐड किया, तो आपने उसको ड्रिंक किया, ठीक है। तो वो जो सॉल्यूशन बना वो तो कैसा सॉल्यूशन हो गया, आपका कंसंट्रेशन। इट मीन्स इसमें वेरी स्मॉल क्वांटिटी में क्या है, सॉल्यूट है। तो अपना जो
सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन बन गया, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट अपने पास में क्या हो गया, नेक्स्ट अपन ने 1 ग्लास ऑफ वाटर में अपन ने 5 स्पून क्या कर लिया, सोल्ट ऐड कर लिया। तो अब जो अपना जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसको आप ड्रिंक भी नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो भी आपका सॉल्यूशन होगा, इस तरह से कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। इसीलिए आपको ये बोला जाता है, जब आप लैब में बोलते हो तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो है इट मीन्स इसमें क्या होता है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है। और जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन देखते हो तो इसमें क्या होता है, जो अपना ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 को अपन क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें जो ये एसिड होता है इसकी अमाउंट ज़्यादा होता है। तो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो आपको ये बोला जाता है कि आपको अपने हैंड से उसको टच नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी टाइप से अपने पास में कुछ और एग्जांपल आप ले सकते हो। लाइक ये क्या हो गया, जो आप OH देख रहे हो ये क्या है, आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। ये क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ओके। तो इसका, और ये जैसे आप देख रहे हो तो Na क्या हो गया, सोडियम। तो इस पूरे का नाम जो है वो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और अपने पास में होता है लाइक KOH। तो ये तो क्या है, पोटेशियम, और ये क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या हो गया, अपना ये जो मटेरियल है इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो ये तो इनका जो आप नेम देख रहे हो ये क्या हो गया, इनका IUPAC नेम है, ठीक है। इट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इसका इंटरनेशनल यूनियन जो है उसके अकॉर्डिंग, IUPAC के अकॉर्डिंग इनका ये नेम हो गया। इनका कुछ कॉमन नेम भी होता है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास, इनका कॉमन नेम हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट दीज 2 टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये अपने कुछ सॉलिड मैटर हो गए एंड कंसंट्रेशन ऑल्सो, डाइल्यूट जो टर्म अपन ने पढ़ा उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। सो इनफ फॉर टुडे, आवर फर्दर चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।